वहीं चलिए तो सीधे लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ आरजेडी से मौजूद है कैलाश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। वहीं जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब जमील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं पटना से बीजेपी से हमारे साथ राजेश पोद्दार जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैलाश जी आपसे शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से वोटिंग चल रहा है सेकेंड फेज का, और पहला बार जो वोटिंग हुआ पहला फेज में धुआंधार वोटिंग हुआ है, और सारे जो दल हैं, जो चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सबके अपने अपने जीत के दावे, क्या लग रहा है इस फेज में क्या होगा? देखिए, दूसरे चरण का मतदान में जैसे अभी आपने दिखा रहा था नीतीश को, और वो जो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जनता ने उम्मीदवार और पार्टी का नाम लेकर स्पष्ट बताया कि बदलाव का बयार है, हम लोग इस बार जो है कि आरजेडी को हम लोग वोट दे रहे हैं खुलेआम तौर पर। जबकि आपके रिपोर्टर ने कई बार बोला कि 40,000 से तो जेडीयू की शुरुआत होती है, लेकिन वहाँ की जनता ने उसको खारिज कर दिया, खंडन कर दिया। इस बार आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हवा चल रही है। पलायन और बेरोजगारी के अलावा कोई मुद्दा बिहार में नहीं है। इतनी बड़ी मुद्दा को हमारे नेता जो भावी मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, युवा जो है, युवा हो या महिला हो या कोई भी लोग हो, आम जन लोग, सारा लोग जो है कि इस बार बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर करें कि बिहार में एक बार मौका जो है कि देना चाहिए। 20 साल से नीतीश जी वहाँ सत्ता में है, शासन में है। तो नीतीश जी, हम पहले भी कई बार बोलते हैं और आज फिर दोहरा रहे हैं कि नीतीश जी कई काम किए, लेकिन कभी भी रोजगार पर, पलायन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिए। नौकरी पेशा आफ्ताब जी क्या कहेंगे? नौकरी एक मिनट बोल लेते हैं, 10 सेकंड बोल देते हैं जी, बोलिए। नौकरी पेशा रोजगार में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक सुई का कारखाना तक नहीं लगाया 20 साल में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जितनी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां थी सब बंद हो गई, और कई जो है वो बंद के कगार पर है। तो ये राज्य के लिए विकास के यही मॉडल होना चाहिए। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत गंभीर बात हुई है कल दिल्ली में, जिस तरह की जो जघन्य घटना घटी है, विस्फोट हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग मैंने कैजुअल्टी हो गई। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार, शोक संतप्त परिवार को शांति प्रदान हो। जहाँ तक बिहार की बात है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, इस बार का चुनाव सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और मैम, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह के लोग बयान दे रहे थे, सारे लोगों की बयान जो है वो बंद हो गई। अब वो बोलने के लिए अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या बोलें, किन बातों पर अब हम गौर करें कि जनता को हम समझा पाएँ कि ये चीज़ ऐसा हुआ है। जितनी भी महिलाएं वहाँ निकल रही हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं का वहाँ पर एकदम सैलाब आ गया है, और सारी महिलाएं अपने चुनाव, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, और लोग घरों से निकल रहे हैं, कतारबद्ध होकर के अपना वोट दे रहे हैं और घर जा रहे हैं। और जो लोग नहीं भी दे पाए हैं, उनको भी लोग ये बोलने का काम कर रहे हैं कि आप जा करके वोट अविलंब देने का काम कीजिए। तो इस तरह से मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार हम लोगों के पुनः फिर से बनेगी, और हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है। कहीं पर कोई किंतु पंतु नहीं है मैडम, एकदम। राजेश जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से बोला जा रहा है कि इस बार, मैं बात पटना से बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछ रही हूं कि इस बार जो कि आरजेडी है वो कह रहे हैं कि 20 साल तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, फैक्ट्री नहीं लगाई गई, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, ये प्रवक्ता का कहना है। क्या कहेंगे आप? बिहार में विकास की गंगा बही है। गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। हर जिले में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, 18 कॉलेज खोला गया। बिहार के अंदर आज लोगों के खाते, बैंक खाते में 6 करोड़ 15 लाख लोगों के पास बैंक खाता है, जो जीविका के माध्यम से महिलाओं को बैंक के खाते सीधा पैसा जाता है। और आज बिहार के अंदर 15 लाख लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं बिहार के अंदर। आज हमारी बहनें 10वीं क्लास की शिक्षा 8 लाख देने जाती है, 7 लाख देने जाती है।
बिहार में हमने आरा में कोका कोला इंडस्ट्री लगाने का काम किया, हाजीपुर में SCL के माध्यम से लगाई। आज जो शर्ट महंगे जो बिहार रही है, बेनुसे शर्ट बिहार में बन रहा है, जारा का शर्ट बन रहा है, गाँव के कपड़े डब्ल्यू विवा व्यवसाय की इंडस्ट्री बिहार में लग चुकी है। हमने काम करके बिहार में दिखाया। मगध की चाय हो, मिथिला का पान हो, भोजपुर का लिट्टी चोखा, इसका स्वाद बिहार में बदल चुका है। अब बिहार जो है सुनने वाला बिहार नहीं है, आंख से देखने वाला बिहार है। बिहार में पटना एयरपोर्ट देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट देखिए, मंडी ड्राइव देखिए, हमने हर सेक्टर में काम कर दिखाया है। हम आज महिलाओं की बात करें, 2006 से लगातार माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए 6,000 दिया, 12,000 दिया, फिर 25,000 दिया, फिर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। आजीविका की बहनें 1,40,00,000 जीविका की बहनें हैं, 10 लाख समूह है। बिहार अब बदल चुका है। आज बिहार के अंदर 1,60,00,000 किसान है, किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, सभी संतुष्ट हैं। और 6,000 रुपया भारत सरकार दे रही है, 3,000 बिहार सरकार दे रही है। किसान निधि योजना के तहत सीधा उनके खाते में रुपया जा रहा है। 95% सब्सिडी बिजली कर दिया। हमने चलिए राजेश जी आपके पास आएंगे, कैलाश जी आपके पास इसका जवाब आप ही दीजिएगा, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। राजेश जी, जिस तरीके से पहला फेज में खूब बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है और दूसरा फेज में भी देखा जा रहा है काफी बढ़ चढ़ करके वोटिंग हो रही है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो उसके सब अपने अपने तरीके से मायने निकालते हैं। कोई कहता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है तो बदलाव के लिए बढ़ रहा है, तो कई लोग कहता है कि नहीं भाई, ये जो है कि हम जो पिछले 5 वर्षों से जो काम किए हैं, या फिर ये तो सरकार कह लें कि अगर नीतीश जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी तो लगातार 20 वर्षों से चल रही थी, तो उनके मतलब खिलाफ भी चल रहा है, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। तो ये दोनों जो है लोग अपने अपने तरह से देखते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि बिहार का चुनाव में एक जो मैंने मतलब महसूस किया है कि पीके के आने के बाद से, प्रशांत किशोर के आने के बाद से जो चीज़ें सामने में आई और जिस तरह से जो चुनावी राजनीति जो है कि एक अलग रूप रंग ले लिया, और मतलब उसके वजह से मैं कह सकता हूं कि ये चीज़ें जो है बहुत सारी जागरूकता हुई, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही जिसके वजह से लोगों को महसूस भी हुआ। जैसे 1-2 मुद्दा मैं बता देना चाहता हूं जिसका बहुत बड़ा असर हुआ, जो कि यहाँ से जो ज़्यादा भारी संख्या में बिहार के लोग जो जाते हैं, पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में काम करने को लेकर के, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है ना, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने उधर गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, तो उन मजदूरों के लिए जो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर ऐसा इंडस्ट्री और डेवलपमेंट आप कराइए बिहार में, जो कि अब तक 20 वर्षों में भी जो कि डबल इंजन की सरकार रही और उसके बावजूद भी डेवलपमेंट उस रूप में नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो हुआ मतलब, लेकिन उस रूप में नहीं हुआ जिससे कि रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो। और रोजी रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में बिहार में। रोजी रोजगार को लेकर के किस तरह से छात्र आंदोलन मतलब किए, सड़कों पर आए या लाठियां चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसका एक भारी असर हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, ये बात जो है वो कह रहे हैं। उस तरह से कई मुद्दे जो सामने में आए, उन्होंने बिहार वासियों को एक तरह से जागृत किया। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कि वो जो जागृति है जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा वोट के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं भाई, हमको अब सरकार को लेकर के अब हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए और सरकार मतलब जो चुनाव है उसमें पूरा हिस्सा लेकर के चुनाव में वोटिंग करना चाहिए। शायद ये भी वजह हो। तो ये क्या लग रहा है कि ये वजह बदलाव में तब्दील होगी या फिर वही स्थिर सरकार होगी? इन तमाम चीज़ों पर जवाब लेंगे कैलाश जी आपसे। चलिए तो सीधे अपने स्टूडियो रुक करते हैं, जहाँ के हमारे गेस्ट हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है और वो अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से आफ्ताब जी आपने देखा कि कांग्रेस की ओर से, कैलाश जी आपके पास भी आएंगे, कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन किस चीज़ का परिवर्तन? परिवर्तन भी बहुत किस्म का परिवर्तन होता है। हम लोग को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, जनता वहाँ की नहीं बोल रही है, पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक ऑन डिमांड ऑफ एनडीए।
कि भाई नीतीश कुमार ने जो करके दिखाया है और जिस तरह से नो टॉलरेंस पर उन्होंने काम किया, जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, अपराध पर जिस तरह से अंकुश लगाने का काम किया, रोड, सड़क, नाला, पानी, नल जल योजना, महिलाओं के विकास संबंधी, वृद्धा पेंशन और जितने जो क्राइम का जो रेशियो है उसको आप देख लीजिए। तो उस लिहाज से पब्लिक के बीच में ये मामला है कि नीतीश कुमार ने जो काम करके दिखाया है हम लोग उनको और आगे लेकर के चलेंगे। कैलाश जी क्या कहेंगे? देखिए, आफ्ताब जमील जी रांची स्टूडियो से बोल रहे हैं। बिहार में इनको बहुत सा क्षेत्रों का अभी आइडिया नहीं है जहाँ तक हम, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर है मरगूब आलम ने भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, वोटर ने जो चीज कहा आपने भी सुना, क्या कहेंगे उस हाँ, उसी पर मैम इनकी बात को बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि कैलाश जी लोग को अभी देखिए बोलने का समय दे दीजिए, इसलिए कि कल के बाद इनकी बोली निकलेगी नहीं। क्योंकि इन लोगों के साथ में जिस तरह का, देखिए इन लोग तो बड़बोला लोग हैं ना, आरजेडी कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि सिवाय बोलने के और कुछ है नहीं। और माननीय नीतीश कुमार ने जो सही में करके दिखाया है, आज महिलाएं वहां पर कतारबद्ध, आप देख लीजिए आपके सामने में हो गया। अगर आप विदाई भाषण बोल दिए तो चुप सुनने का कोशिश किए। देखिए अंजना जी, बिहार में एनडीए बगैर नेतृत्व का चुनाव लड़ रहा है। एनडीए का चेहरा कौन है बिहार की जनता नहीं जानती है। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है सुबह बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है। तो किसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है कोई नहीं जानता है एनडीए में। और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने सम्मान देने का काम नहीं किया। एक जो रोड शो हुआ पटना में, नीतीश जी का चेयर खाली था, उनका स्थान खाली था। प्रधानमंत्री जितना कार्यक्रम किए, कार्यक्रम के बाद सभी जगह उनका चेयर बगल में कुर्सी खाली रहा। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी नाराज होकर बोले कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। लेकिन एनडीए के नेता चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री कभी न मन से नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन लोगों के अंदर में भीतरघात था, घमासान था, जो इनके हनुमान कहे जाते थे कहीं बिहार में पिक्चर में दिखाई नहीं दिए। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का अब वहाँ पर जो है कि सूर्यास्त होने का समय आ गया है, राजनीतिक सूर्यास्त। वहाँ पर जो लोगों का रुझान है एकदम बदलाव का रुझान है। अभी कह रहे थे कि क्राइम रुक गया। अरे भैया, बिहार जो है कि पूरे देश में क्राइम में नंबर 2, यूपी के बाद दूसरे नंबर पर स्थान और क्राइम हब बन गया है बिहार। प्रतिदिन 10 से 12 हत्याएं वहाँ पर होती है, आपको पता नहीं है। ये भारत सरकार का और एनसीआरबी का डेटा है। तो ये सब बात तो अब खैर आज चुनाव के दिन अब मत कहिए। आज बताइए कि लोगों का वहाँ पर चुनाव का रुझान क्या है। रुझान नहीं है, चाहे चंपारण का एरिया हो, पश्चिमी हो, पूर्वी हो, जो चंपारण का एरिया हो, मधुबनी की एरिया हो, सीमांचल का एरिया हो, वहाँ आप जान लीजिए कि सीमांचल में 24 विधानसभा है। आफ्ताब जी को हम बताए नहीं, इनको आइडिया नहीं है। जमील जी 24 सुन लीजिए अंजना जी, 24 सुनिए ना, 24 सीट में सुनिए। जिस तरीके से कैलाश जी आपने देखा कि मतदान की प्रतिशत हम आपको 1 बजे तक का रुझान दिखा दिए, कितना % मतदान हुआ है। लेकिन आप ये बताएं, भागलपुर में जिस तरीके से सबसे कम मतदान, मात्र 33% मतदान हुआ है, क्या कहेंगे? ये चिंता का विषय है, लेकिन अभी समय है। चूँकि भागलपुर में लोग खाना वाना खा कर भी निकलते हैं, वहाँ दही चूड़ा मछली खा के ज़्यादातर लोग वोट देने का काम करते हैं। तो वहाँ का कल्चर है। और हमको लगता है कि अभी 1 बज रहा है, फिर भी 33 पॉइंट कुछ था, मैंने लगभग 34% वोटिंग हुआ है। तो 5 बजे तक वहाँ भी रफ्तार पकड़ लगा, ऐसा मनदेशा करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पूरे बिहार का तो काफ़ी अच्छा वोटिंग हो रहा है, सराहनीय है। और हम लोग जो है कि खुशी व्यक्त करते हैं और बधाई के पात्र है वहाँ के जनता कि इस बार चलिए राजेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से कुछ जगहों पर मतदान प्रतिशत काफी अच्छा है, लेकिन भागलपुर में बहुत ही कम मतदान प्रतिशत दिख रहा है। देखिए उसके कई मायने हो सकते हैं। कहीं ना कहीं है कि पूरे बिहार में आप जैसा आप लोग दिखा रहे थे, मैंने देखा कि 40 से लेकर के 55 तक, एक तो कोई जगह था जहाँ 55% मतलब जो है प्रतिशत जो वोटिंग का वो चला गया है। भागलपुर में कम क्यों है, तो ये एक जानने का विषय है। और मुझे लगता है कि आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंस से ये मतलब पूछना चाहिए कि उसके वजह क्या है। हालांकि आपने पूछा, लेकिन उन्होंने प्रशासन की बात कही। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, और
अभी हाल ही में आपको याद होगा कि वहाँ पीरपैंती में बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रही है अडानी। अब उसको लेकर के, चूँकि मैं नहीं जान रहा बिहार में क्या है, उसको लेकर के क्या वहाँ पर प्रतिक्रिया है लोगों का, कहीं उसका असर तो नहीं है? कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। जब पूरे बिहार में जो इतना भारी परसेंटेज है, तो हो सकता है कि भाई उसको लेकर के, कि चूँकि उतना काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर ज़मीन ली गई है और वहाँ पर एक बड़ा फैक्ट्री खुलने वाला है, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और निश्चित तौर पर चूँकि चुनाव है और ये हाल ही के मतलब कुछ ही दिन पहले की ये बात है जो MOU हुआ है और आवंटित किया गया है, तो हो सकता है कि उसको लेकर के मतलब ये प्रतिक्रिया लोग उन लोगों का रिएक्शन हो, लोकल लोगों का, कि भाई उससे क्या असर होने वाला है, नहीं असर होने वाला है, उसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, कितना रोज़गार मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों पक्ष है। लेकिन उसको लेकर के भी संभवतः हो सकता है कि अगर वो चीज़ें नापसंद हो रही होगी लोगों को, तो वो रिएक्शन में वो लोग घरों से नहीं निकल रहे होंगे। ये एक मैटर हो सकता है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से भागलपुर में इतने कम परसेंट मतदान हुए हैं, 1 बच्चे तक के हम परसेंटेज दिखा रहे हैं आपको? देखिए, भागलपुर में जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाई ने बताया कि कुछ तो मामला ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वोट की परसेंटेज जो बढ़नी चाहिए, चूँकि सेकंड हाफ अभी मुझे लगता है कि 2-3 बजे के बाद से वहाँ पर सही मायने में लोग अपने घरों से निकलेंगे और उसके बाद तब फिर अपने मतों का उपयोग करेंगे। कुछ बातें होती हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ वैसी बातें हैं तो उसको भी लोग नज़रअंदाज कर करके अभी के टाइम में वो देखेंगे कि किस तरह से हम वोट का अपना उपयोग करें, क्योंकि निश्चित रूप से हमको ये मालूम चला है कि बहुत सारे लोग जो लेबर क्लास के जो लोग हैं या और भी जो इस तरह के लोग हैं, वो बाहर से गाड़ियों से, ट्रेन से अपना आ रहे हैं और मत का उपयोग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज उस पर भी लोग अपना निश्चित रूप से ये काम करेंगे। बिहार में लगातार वोटिंग चल रही है दूसरे फेज का, और जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आफ्ताब जी, जिस तरीके से हमने पूछा आपसे कि भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम देखी जा रही है, लेकिन गुरुआ जो कि आपको गया विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 56% वोटिंग अब तक हो चुकी है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैम, कि देखिए, गया जिला को तो माननीय नीतीश कुमार ने पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो पर ला करके खड़ा कर देने का काम किया है, और वह एक ऐसा क्षेत्र बन गया कि जहाँ से लोगों को अपना जीविकोपार्जन से लाते हैं। टूरिज़्म का, वहाँ जो टूरिज़्म का जो ये है, उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ के लोग खुशहाल हो गए हैं, उनकी जीवन खुशहाल हो गई है। और ये भी एक कारण है कि जिसके कारण सारे लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ताकि और आगे गया को ले जाया जा सके माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि विकास वहाँ मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर वहाँ पर लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं, परिवर्तन कहाँ से होगा मैडम? परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन तो देखिए, आपको एक बात अभी बता रहे हैं, आने वाले टाइम में परिवर्तन ये होगा माननीय नीतीश कुमार एनडीए के सरकार के नेतृत्व में, कि वहाँ पर बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र है, जहाँ भी उस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को छोटे छोटे इसको मिला करके एक जगह बढ़िया ये किया जाएगा ताकि लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके। और जो बाढ़ जो ये माना जाता है, तो उस बाढ़ के इसमें लोगों को फायदा हो सके, ऐसा उसमें बनाने जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार ने तो अभी उसका ब्लूप्रिंट भी बना करके रखा है और कहा है भी, घोषणा भी हम लोगों ने किया अपने घोषणा पत्र में। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जितने भी हैं, कोसी और ये जितने भी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी बिहार विडंबना मानी जाती थी बाढ़ को, अब वहां पर बहुत ही अच्छा संकेत होने जा रहा है और बाढ़ से लोगों को निजात मिलेगा। और बाढ़ से निजात मिलेगा तो सुखाड़ से भी निजात मिलेगा। जो बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है, 6 महीना सुखाड़ रहता है और 3 महीना बाढ़ रहता है, तो इससे लोग त्रस्त रहते हैं।
आज उसी को बदल करके बाढ़ को और सुखाड़ जितना भी बाढ़ क्षेत्र है उसको मैनेज किया जाएगा बढ़िया से, उसका सिस्टम बना करके, और हम लोग उसको ये करने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से वहाँ पर ये हो, और बाढ़ क्षेत्र को ये करके आप देखिएगा कि उसमें सुखाड़ जैसे होता था तो वो सिंचाई का लायक पानी सब जगह जाएगा और उससे सिंचाई होगी उपलब्ध, और वहाँ पर कृषि हरित क्रांति वहाँ पर एक तरह से चलेगी। क्या कहेंगे कैलाश जी? तो गुरुआ में का उम्मीदवार कौन है, क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई मेरे गुरुआ आप बताइए ना, गुरुआ के बारे ही में तो बताए हैं ये, हम टोटल बात तो देखिए, गुरुआ हमें ऐसा है ना इंडिकेट जी, किए हैं। गुरुआ में हमारे वहाँ के उम्मीदवार हैं विनय यादव, और विनय जी का बहुत डिमांड था वहाँ पर उम्मीदवार बनाने के लिए। तेजस्वी जी ने वहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया, और विनय यादव के समर्थन में पूरा वहाँ जनता जो है चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया कि चुनाव जीतेंगे। उसका नतीजा है कि बम्पर वोटिंग हो रहा है, परिवर्तन है, बदलाव है। और वहाँ भारतीय जनता, सुनिए ना, क्या मान रहे वहाँ हैं भारतीय कि पूरे जनता बिहार में बदलाव आएगा कि सिर्फ पूरे सूबे बिहार में, संपूर्ण बिहार तेजस्वीमय है। हाँ, संपूर्ण बिहार तेजस्वीमय है। महागठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है, लेकिन एनडीए का नेता कौन है पूरा बिहार का लोग नहीं जानता। मैं पहले भी बोला था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हमारे पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में ही थे, अभी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार नहीं था, दूसरे दल से लाकर वहाँ पर टिकट दिया गया, और इसलिए गुरुआ में भारी वोट का, जो आपने गुरुआ का इंडिविजुअल नाम लिया इसलिए मैं उस पर चर्चा कर दिया। अभी आप देख लीजिए कि 122 जगह चुनाव हो रहा है। सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमेशा वोटिंग होती रही है, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर 75-80% से कम वोट नहीं होगा, क्योंकि पुरुष हो या महिला है या यूथ हो, युवा हो, सभी लोग जो है कि वहाँ पर निकल के वोट दे रहे हैं। ओवरऑल बिहार में सभी जगह जो है कि, चूँकि ये परिवर्तन का मैसेज है, जब जब बिहार में 55% से ज़्यादा वोट होती है तब तब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, क्योंकि वहाँ की जनता सीधा संदेश देती है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। और इस पिछले बार 65% वोट हुआ, और इस बार हम अनुमान करते हैं कि 70% से ज्यादा वोट। पत्रकार रहे हैं, जिस तरीके से कैलाश जी बोल रहे हैं कि जब जब अधिक वोटिंग होती है सत्ता परिवर्तन होती है, क्या कहेंगे? वहाँ का इतिहास रहा है। देखिए, ये तो ठीक है, कुछ कुछ सीटों को लेकर के आप पूछ रहे हैं। चूंकि मैं फील्ड रिपोर्टर रहा हूँ, फील्ड में जब तक नहीं जाता हूँ, अपने से आकलन नहीं करता हूँ, उस चीज़ों को नहीं बता सकता हूँ कि वो जो वोट परसेंटेज है वो किसके पक्ष में है, नहीं है। चूँकि मुद्दे बहुत बड़े, बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरा ओवरऑल कह रहा हूँ। ओवरऑल ये है कि पूरा जिस तरह से आपने एक क्लिप दिखाया था, और उसमें 2 मैटर था जिस पर कि इससे पहले जो मैंने बोला था कि वो पलायन वाली बात कही थी हमने, और वहाँ पलायन और ये आपको महिलाओं का ये है इशू है, और यूथ का इशू है, उसमें पलायन शामिल है। कि बहुत सारे जो है कि मुद्दे हैं जो कि पलायन, लाखों की संख्या में जो है कि बिहार से लोग पलायन करते हैं। महिलाओं का जो मैटर है, जिसमें कि 10,000 रुपये जो नीतीश सरकार ने उन लोगों को दिया है वो, और यूथ जो बेरोजगारी को लेकर के और पलायन को लेकर के जो है मुद्दा दोनों के तरफ है, और दोनों जो गठबंधन है वो एक एक मुद्दा पकड़े हुए, मतलब कह सकता हूँ उसको सिर्फ इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि महिलाओं के जो वोट होंगे, जिस तरह से है कि बूथ पर जितने महिलाएं दिखेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर महिलाएं दिख रही है, समझ लीजिए कि वहाँ एनडीए भारी है। और जहाँ यूथ भारी ज़्यादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जी, आपका भी नक्षत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।